आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर संस्कृत। पाठ है मंगलम अर्थात कल्याणकारी। इसमें सबसे पहले हम लोग इसकी भूमिका को देखते हैं। कराय उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। इसका अर्थ है उपनिषद वैदिक भाषा के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र अर्थात सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान प्रधान रूप से किया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। कह रहा है कि तेन परमात्मना उसी परमात्मा से जगत व्याप्त है और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम, वहीं सभी के तपस्या का परम लक्ष्य होता है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में परम पिता परमेश्वर से संबंधित उपनिषदों के 5 मंत्र लिए गए हैं। तो आइए प्रथम मंत्र को देखते हैं। यह मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें प्रथम मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। इसमें कहा गया है, इसका अर्थ है कि हिरण्मयेन पात्रेण अर्थात हिरण्मयेन का अर्थ होता है सोने के पात्र से। हिरण्मयेन पात्रेण अर्थात सोने के पात्र से सत्यस्यापिहितं मुखम, सत्य का मुख अपिहितम अर्थात ढका हुआ है। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत् त्वम, तत् का अर्थ होता है वह, त्वम का अर्थ होता है तुम, वह तुम पूषण अपावृणु। कहा गया है कि हे पूषण अर्थात हे ज्ञानी जन पुरुष, आप उस पात्र को हटा दें। सत्य धर्माय दृष्टये, यदि आप सत्य और धर्म की प्राप्ति चाहते हो। अर्थात कहने का अर्थ है कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे ज्ञानी जन, यदि आप उस सत्य और धर्म की प्राप्ति चाहते हैं तो इस सोने के पात्र को हटा दें। तो चलिए दूसरे मंत्र को हम देखते हैं। दूसरा मंत्र जो कि कठो उपनिषद से लिया गया है। कठ लिखा है अर्थात इसका अर्थ है कठो उपनिषद। पहला जो मंत्र है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, दूसरा मंत्र कठो उपनिषद से लिया गया है। तो दूसरे मंत्र को हम पढ़ते हैं। अणो रणयान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहितः गुहायाम तम क्रतु पश्यति बीतशोको धातु प्रसदात महिमानम आत्मनः। कह रहा है अणोरणयान अर्थात छोटा से छोटा। अणु का अर्थ होता है छोटा, तो अणोरणयान का अर्थ है सूक्ष्म से सूक्ष्म। महतो मह्यान अर्थात महान से महान। छोटा से छोटा और महान से महान कौन है? तो आत्मा है। यहाँ कहा गया है अणोरणयान महतो मह्यान आत्मस्य। कह रहा है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आत्मा है। जंतो निहितो गुहायाम, जो जंतु अर्थात प्राणी के, गुहा अर्थात गुहायाम का अर्थ है प्राणी के हृदय रूपी गुफा में। गुहायाम का मतलब हृदय रूपी गुफा में। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा अर्थात महान से महान आत्मा है, जो कि किसी भी जीव के किसी भी प्राणी के
हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। तम क्रतु पश्यति बीतशोको धातु प्रसदात महिमानम आत्मनः। करे तम क्रतु, करे कि जिसको ईश्वर के प्रसाद की प्राप्ति हो गई है, जिस पर ईश्वर की कृपा हो गई है, वह व्यक्ति उसी आत्मा को जान लेने के बाद वह बीत शोको अर्थात शोक रहित हो जाते हैं और अपनी महिमा को देख पाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जिस किसी भी व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हो गई है, अर्थात धातु का मतलब होता है ईश्वर, प्रसादात का मतलब ईश्वर का प्रसाद अर्थात कृपा। जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हो गई है वह व्यक्ति अपनी महिमा को देख लेता है और शोक रहित हो जाता है। चलिए तीसरे मंत्र को हम देखेंगे। तीसरा मंत्र जो कि लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहला मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा मंत्र कहाँ से लिया गया है, मुंडको नहीं, दूसरा मंत्र जो है कठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा मंत्र जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो तीसरा मंत्र है सत्यमेव जयते नानृतम। इसको तोड़ेंगे तो होगा न प्लस अनृतम। सत्यमेव जयते न अनृतम सतेन पंथा वेत्तो देवयान एन अक्रमन्ति ऋषियो ही आप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। कहा गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, न अनृतम अर्थात झूठ की नहीं। सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा, सत्य के मार्ग से बीततो देवयानः, देवताओं के जो मार्ग है विस्तारित होते हैं। सत्य से ही देवताओं के मार्ग विस्तारित होते हैं। एन अक्रमन्ति ऋषियो ही आप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। कह रहे कि जेन आक्रमन्ति ऋषियो, कह रहे कि जिससे कि जो आत्म कल्याणकारी ऋषि है वह इसी सत्य से, सत्य रूपी खजाने को पाने के लिए क्या करते हैं, तो सत्य रूपी खजाने को पाने के लिए सत्य से ही आक्रमण करते हैं। तो आइए चौथा मंत्र देखते हैं। चौथा मंत्र हमारा जो है वह लिया गया है मुंडको उपनिषद से, अर्थात यानी कि तीसरा और चौथा दोनों मंत्र जो मंगलम पाठ के हैं ये किस उपनिषद से लिए गए हैं, मुंडको उपनिषद से। तो चौथा मंत्र देखिए जो कि बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, देखते हैं। कह रहा है कि यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अर्थात इसमें कहा गया है यथा नद्यः, अर्थात जिस प्रकार नदियाँ, यथा का मतलब जिस प्रकार, यथा नद्यः जिस प्रकार नदियाँ, स्यन्दमाना अर्थात बहती हुई, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे, समुद्र में, अस्तं गच्छन्ति यानी कि चली जाती है, नाम रूपे विहाय नाम और रूप को छोड़कर। कह रहा है कि जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में चली जाती है अपने नाम और रूप को छोड़कर, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त, तथा मतलब वैसे ही विद्वान नाम और रूप से विमुक्त होकर अर्थात छोड़कर। जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में चली जाती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक वैसे ही विद्वान अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर अर्थात नाम और रूप को छोड़कर परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, अर्थात अलौकिक जो परम पिता परमेश्वर है उसको प्राप्त कर लेते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं, उसी में जाकर मिल जाते हैं। तो आइए पांचवें मंत्र को देखते हैं। पांचवा मंत्र जो कि श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है।
श्वेताश्वर उपनिषद। यदि ऑब्जेक्टिव में आए कि मंगलम पाठ का 5वां मंत्र कहाँ से लिया गया है तो आपको बताना है श्वेताश्वर उपनिषद से। इसमें लिख रहा है कि वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तम एव विदित्वाति मृत्युम एति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। कह रहा है कि वेदाहम एतम पुरुषम महांतम, अर्थात ईश्वर कह रहे हैं कि मैं ही वेद हूँ। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अर्थात सूर्य के समान तेज वर्ण वाला और अंधकार से अलग, परस्तात् का मतलब अलग, सूर्य के समान तेज वर्ण वाला, सूर्य के समान तेज और अंधकार से अलग मैं ही वेद हूँ। ये बात ईश्वर कह रहे हैं कि मैं ही वेद हूँ, वेद को ईश्वर कहा गया है। तम एव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। तम एव कह रहे कि वहीं विदित्वाति माने जानने वाले, अर्थात वेद को ही जानने वाले मृत्यु को पार कर जाते हैं। वेद को जानने वाले मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। नान्य पंथा, न प्लस अन्य, अर्थात न अन्य पंथा, यानी कोई दूसरा मार्ग, रास्ता नहीं है। विद्यते अयनाय माने इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है मृत्यु को पार करने का, अर्थात वेद को जानने वाले मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। यहाँ आप अनव्या में भी देख सकते हैं, अनव्या में यहाँ पे अर्थ निकाला गया है सही। तो यहाँ देखिए कह रहा है अहम तमसः परस्तात् आदित्य वर्णम एतम महांतम पुरुषम वेद। कह रहा है कि मैं अंधकार से अलग और सूर्य के समान तेज वर्ण वाला मैं ही वेद हूँ। तम एव विदित्वा मृत्युम, कह रहे तम एव विदित्वा, वहीं जानकर मृत्युम अर्थात मृत्यु को अत्येति पार कर जाते हैं। अन्य पंथा अयनाय न विद्यते, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता विद्यमान नहीं है मृत्यु को पार करने का। तो चलिए यहीं पे समाप्त होता है मंगलम पाठ।